अस्सलाम वालेकुम। नूरान अकेडमी में आज हम बात करेंगे अखलाक पर, एक सच्चे कायद का किरदार। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। तो जब हम क़यादत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दुनिया हमें क्या सिखाती है? आमतौर पर एक ऐसा तसव्वुर सामने आता है जो ताकत और दबदबे को ही सब कुछ समझता है और समझता है कि असर और रसूख का मतलब सिर्फ और सिर्फ इख्तियार का होना है। इस सोच में जो पहला गलत अकीदा पाया जाता है वो ये है कि लीड करने के लिए आपकी आवाज़ सबसे ऊंची होनी चाहिए। मतलब ये कि शोर मचाने से ही बात सुनी जाती है। फिर दूसरा ख्याल आता है कि जीतने के लिए दूसरों पर गालिब आना ज़रूरी है, कि कामयाबी का रास्ता दूसरों को दबाने से ही निकलता है। और तीसरा, जो शायद इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो ये कि ऊपर उठने के लिए दूसरों को नीचे धकेलना पड़ता है, जैसे कि क़यादत कोई ऐसी दौड़ हो जिसमें सिर्फ एक ही जीत सकता है। लेकिन सच तो ये है कि ये सारा नुक्ता नज़र खौफ तो पैदा कर सकता है, मगर सच्ची पैरवी हरगिज़ नहीं। ये क़यादत नहीं, ये तो महज जबर है। और इससे जो इताअत मिलती है ना, वो हमेशा आर्जी होती है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही दर पर होती है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये तसव्वुर इस्लामी उसूलों से कितना मुख्तलिफ है। इस्लाम क़यादत की बुनियाद खौफ पर नहीं रखता, बल्कि एक बहुत ही गहरी चीज़ पर रखता है, और वो है किरदार, यानी अखलाक। यहीं आकर इस्लामी उसूल और दुनियावी सोच का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। देखिए, दुनियावी सकाफ़त इख्तियार के पीछे भागती है और ज़बरदस्ती अताअत का मुतालबा करती है। इसके बिल्कुल बरक्स इस्लामी उसूल एतमाद पैदा करता है, दिलों को जीत कर पैरवी हासिल करता है। बात यह है कि हुक्म तो कोई भी चला सकता है, लेकिन हकीकी और देरपा असर वो सिर्फ किरदार से ही पैदा होता है। तो ये इखलाक जिसकी हम बात कर रहे हैं असल में है क्या? ये सिर्फ अच्छे आदाब नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये दरअसल काबू में रखी गई ताकत का नाम है। अखलाक का मतलब है वो दयानतदारी जो तब भी कायम रहे जब कोई देखने वाला ना हो, वो रहमदिली जो ताकत के होते हुए भी जाहिर हो, वो इंसाफ जो ज़ाती अना से बिल्कुल पाक हो, और वो इज्जत नफ्स जो कमज़ोरी नहीं बल्कि वक़ार की अलामत हो। यही वो औसाफ हैं जो एक हकीकी कायद की शख्सियत को तामीर करते हैं। इस फ़र्क को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक सादा सी मिसाल लेते हैं। क़यादत के दो अंदाज हैं, एक हथौड़े की तरह और दूसरा मिक़नातीस की तरह। हथौड़ा कायद वो है जो ज़बरदस्ती करता है, लोगों को धकेलता है और हर हाल में इताअत चाहता है। इसका नतीजा बिल्कुल आर्जी होता है और ये रिश्ते तोड़ देता है। लोग डर की वजह से काम करते हैं, दिल से नहीं। इसके बरक्स इखलाक वाला कायद एक मैग्नेटिस की तरह है। वो ज़बरदस्ती नहीं करता, बल्कि वो दिलों को अपनी तरफ खींचता है और वफादारी हासिल करता है। इसका असर देरपा होता है और ये रिश्तों को मजबूत करता है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। हथौड़े का तरीका खौफ पैदा करता है, ताल्लुकात तोड़ता है और उसका असर बस वक्ती होता है, जबकि मैग्नेटिक तरीका वफादारी को जन्म देता है, रिश्तों को मजबूत करता है और उसका असर पायदार होता है। अब इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह है। ये जो मिगनातीसी क़यादत का तसव्वुर है ना, ये क़यादत के पूरे मायनों को ही बदल देता है। इस्लाम में क़यादत कोई ओहदा नहीं, बल्कि ये एक खिदमत है। दुनियावी सोच कहती है क़यादत करो ताकि दूसरे तुम्हारी खिदमत करें। ये एक खुद गर्जाना नुक्ते नज़र है। इसके मुकाबले में इस्लाम का उसूल है दूसरों की खिदमत करके क़यादत करो। ये एक बेलोज और हकीकी मानों में नबवी मॉडल है। लिहाजा सोच का महवर ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि असल सवाल ये है कि एक ऐसा शख्स कैसे बना जाए जिस पर लोग दिल से भरोसा करें। यही वो सवाल है जो हकीकी कायदीन को जन्म देता है। और आखिर में एक सबसे अहम बात, क़यादत का ताल्लुक़ सिर्फ इस दुनिया की कामयाबी से नहीं है, बल्कि इसकी असल कसौटी एक ख़त्मी जवाबदेही है। एक दिन हम सबको अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा होना है। उस दिन हमारी क़यादत को एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैमाने पर परखा जाएगा। उस दिन क़यादत को ओहदों से नहीं मापा जाएगा, बल्कि इस बात से कि लोगों के साथ सलूक कैसा था। हमारा किरदार ही हमारी अस्ल और बाकी रहने वाली मीरास होगा। तो याद रखिए, किरदार ही क़यादत की हकीकी आवाज़ है। ये वो मिक़नातीस है जो दिलों को खींचता है और एक ऐसी मीरास छोड़ जाता है जो ओहदों और ताकत से कहीं ज़्यादा देरपा होती है। नूरान स्टूडियो की तरफ से पेश और तख्लीक किया गया।